हेलो दोस्तों, दलीप हिंदी शॉर्ट एंड क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज की डिक्टेशन 80 शब्द प्रति मिनट की गति से बोली जाएगी। डिक्टेशन स्टार्ट करते हैं 5 सेकंड बाद। उपसभापति महोदय, नई चिकित्सा जानकारी में तेजी से विकास और स्वास्थ्य संरक्षण के तरीकों में परिवर्तन के कारण अनवरत चिकित्सा का महत्व बहुत बढ़ गया है। इस समय शिक्षण कार्यक्रम नीरस और उबाऊ बन गया है और अध्यापक भी अपनी जानकारी को अद्यतन बनाने तथा उसमें सुधार लाने के लिए अधिक दिलचस्पी नहीं लेते हैं। भारत में एक दो स्थानों को छोड़कर अन्य चिकित्सा कॉलेजों में अभी तक अध्यापकों के प्रशिक्षण कार्यक्रम की कोई व्यवस्था नहीं है। यदि स्वास्थ्य सेवाओं को उच्च स्तर का तथा आम तौर पर स्वीकार्य बनाना है तो स्वास्थ्य सेवा में कार्यरत सभी लोगों की सतत शिक्षा कुशलतापूर्वक आयोजित करना और आर्थिक दृष्टि से उपयुक्त बनाना बहुत महत्वपूर्ण है। शिक्षण अस्पतालों में अभी तक नियमित या संगठित कार्यक्रम नहीं चलाए जाते हैं। सतत चिकित्सा या शिक्षा कार्यक्रम के उद्देश्यों में राष्ट्रीय प्राथमिकताओं और स्वास्थ्य विज्ञान की आवश्यकताओं को ध्यान में रखना चाहिए। चिकित्सा शिक्षा के मामले में चिकित्सा पूर्व प्रशिक्षण को और संगत बनाने के लिए समाजशास्त्र, मनोविज्ञान और मानविकी पर पर्याप्त बल दिया जाना चाहिए, जो चिकित्सक और रोगी के बीच संबंधों को बेहतर बनाने के लिए आवश्यक है। इसमें प्रवेश की न्यूनतम आयु 18 वर्ष से अधिक की जानी चाहिए, जैसा कि मुदालियर समिति ने सुझाव दिया है, ताकि वह और ज़्यादा प्रौढ़ हो जाए और उसे पहले उल्लिखित अतिरिक्त विषयों को पढ़ने तथा समझने के लिए और अधिक समय मिल जाए। आमतौर पर यह अनुभव किया जाता है कि चयन की वर्तमान प्रणाली दोषपूर्ण है और इसमें डॉक्टर के रूप में अपनी आजीविका में योगदान करने के मामले में उम्मीदवारों के व्यक्तित्व की पूरी तरह उपेक्षा करके उसके स्कूली स्तर पर ही अधिक जोर दिया जाता है। छात्रों के चयन के तरीके में प्रारंभिक छंटनी का तरीका अपनाया जा सकता है, जबकि अभी तक अंतिम चयन साक्षात्कार और मानक मूल्यांकन के व्यक्तित्व आकलन के आधार पर किया जाता है, जिसमें पिछले शैक्षिक विवरणों, प्रतियोगितात्मक परीक्षा के स्थान, शारीरिक सौष्ठव, प्रेरणा, अभिरुचि, व्यक्तित्व तथा मनोवैज्ञानिक परीक्षण किए जाते हैं, जिसमें उम्मीदवारों को खेल कूद, एनसीसी और अन्य पाठ्यक्रमेतर गतिविधियों में भाग लेने के लिए उचित अंक
दिए जाते हैं। कंप्यूटर पर आधारित वस्तुनिष्ठ बहुविकल्पी प्रश्नों तथा उत्तरों के आकलन के सभी तरीकों के लिए ईमानदारी तथा निष्ठा की मूल बातों पर ध्यान देना आवश्यक होता है। धन्यवाद।